तो मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरण में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। पहले चरण में नेताजी जनता के चरण में होंगे और दूसरे चरण में जनता नेताजी के चरण में होगा। यानी पहले वोट लेने के लिए नेताजी लोग जनता के चरण में गिरेंगे और जब वोट खत्म हो जाएगा, नेताजी जीत के चले जाएंगे, तो फिर वही जनता नेताजी के चरण स्पर्श करेगा, उनके चरण में गिरेगा। तो इसीलिए भैया 2 ही चरण में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। वैसे चुनाव आयोग ने तो 2 तारीखों का ऐलान किया है, जो कि 6 नवंबर को पहला वोटिंग होगा, दूसरा वोटिंग 11 नवंबर को किया जाएगा और 14 नवंबर को इसके रिजल्ट आएंगे, इस वोटिंग के परिणाम आएंगे कि भैया कौन जीता कौन हारा। लेकिन हकीकत देखा जाए तो सिर्फ सचमुच 2 ही चरणों में चुनाव होता है। पहले चरण में नेताजी जनता के चरण में होता है और जब वोट लेके जीत के चला जाता है तो बाद में भैया जनता नेताजी के चरण में होता है। पहला वोटिंग 6 नवंबर को होगा, दूसरा वोटिंग 11 नवंबर को किया जाएगा और 14 नवंबर को भाई साहब रिजल्ट आएगा। अब कौन जीतेगा ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन हवाई में लग रहा है कि गुरु बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अपना वजूद बनाने में लगी है। जैसे एक नया नवेली पार्टी आई है जिसका नाम है जनसुराज। उसका न कोई अगाड़ है न पछाड़ है, पर झंडा लेकर के ढो रहा है। भाई साहब, जनसुराज को अगर 2, 4, 10 गो वोट भी मिलेगा तो वो वोट भाजपा का ही मिलेगा। आरजेडी का 1 गो वोटर जनसुराज को वोट देने नहीं जा रहा है, ये तो सत्य है। अगर जनसुराज किसी पार्टी को डैमेज करेगा तो वो भाजपा है। भाजपा के वोटर ही जनसुराज में खिसक करके अपना वोट डाल देंगे, अन्यथा किसी दूसरे पार्टी का, आरजेडी का, कांग्रेस का 1 भी वोट जनसुराज को नहीं जा रहा है। ये आप याद रखिएगा। हो सकता है गलती से कहीं बटन दब जाए, चला जाए, ये अलग बात है, लेकिन भाजपा का ही वोट जनसुराज काटेगी। अब आने वाले समय में पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार